दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको बताएंगे कि एनटीएस क्या है और एनटीएस के जो टेस्ट हैं गेट टेस्ट कितने टाइप्स की होती हैं और स्पेशली हम गेट ए जिसको गेट जर्नल कहते हैं उसके पेपर का पैटर्न मार्किंग और क्वेश्चन किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्किंग किस तरह की जाती है वो बताएंगे। और साथ में नेट के कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं और नेट आईई जो प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए है उसका पैटर्न और उसके मार्किंग और ये चीज़ें आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज है जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई है जुलाई 2002 को। ये पाकिस्तान का फर्स्ट एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये टेस्टिंग और असेसमेंट कंडक्ट करते हैं एडमिशन्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए यानी जॉब्स के लिए और साथ में प्रमोशन पर्पज़ के लिए भी ये टेस्ट ली जाती है। इट इज़ गवर्नड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय एनटीएस। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इसको गवर्न करते हैं। ये इसकी हिस्ट्री हुई। इसके बाद नेट टेस्ट NAT नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट 12 इयर्स एजुकेशन वालों के लिए होती है। 12 इयर्स मीन जिन्होंने इंटर की हुई है FSC या इंटर FA या साथ में जो 3 इयर्स डिप्लोमा की है जिन्होंने जो इक्वल टू इंटर है उनके लिए। इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर और ये 6 टाइप्स के टेस्ट होते हैं इसके। इसमें जो इसके टाइप हैं, पहला इसका टाइप है नेट आईई। ये 12 इयर्स एजुकेशन या इसके इक्वल यानी डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है टेक्निकल में या प्री इंजीनियरिंग में उनके लिए है। इसमें 4 पार्ट्स हैं इसके पेपर के। पहला है इंग्लिश जिसके 20 क्वेश्चंस हैं, फिर है एनालिटिकल इसके 20 क्वेश्चंस हैं और फिर है क्वांटिटेटिव इसके भी 20 क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्ट के हैं 30। सब्जेक्ट मींस जो प्री इंजीनियरिंग के मेजर सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो टोटल 90 क्वेश्चंस हैं और 100% मार्क्स हैं इसके। ये 4 पार्ट्स हैं इसके जैसे आपको बताया है। तो उसके बाद जो दूसरा इसका नेट का टेस्ट है वो नेट IM। ये भी 12 इयर्स है लेकिन ये प्री मेडिकल वालों के लिए है ये टेस्ट। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन नेट IE को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इसके 2 टाइप हो गए। तीसरा जो टाइप है वो नेट IA। ये आर्ट ग्रुप वालों के लिए है। फिर है नेट ICS, ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। और नेट IGS ये है जनरल साइंस वालों के लिए। और जो इसकी छठा किस्म है नेट का वो है नेट ICOM, ये कॉमर्स वालों के लिए है ये टेस्ट। ये एडमिशन के लिए भी हो सकता है, किसी जॉब के लिए भी हो सकता है। तो इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है नेट IE जो प्री इंजीनियरिंग वालों का है, किसी जॉब के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए या प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए ये टेस्ट ली जाती है। इसकी मार्किंग और क्वेश्चन ऑलरेडी हम जैसे आपको बता चुके हैं। इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और सब्जेक्ट। टोटल 90 क्वेश्चन होंगे इसके। क्वेश्चंस की इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है कि टोटल 90 क्वेश्चन में आपके पास जो अलाउड टाइम है वो 120 मिनट्स हैं पेपर हल करने का। और इसमें जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स का है। 100 में से उसके 22.2% बनते हैं। तो आपके टोटल पेपर का 22.2% इंग्लिश का है, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन इसके 5 क्वेश्चन होंगे, एनालॉगी के 3 क्वेश्चंस होंगे, एटोनियम के 4 क्वेश्चंस होंगे और कंप्रीहेंशन के 5 क्वेश्चंस और सिनोनियम के 3 क्वेश्चंस। तो टोटल 20 क्वेश्चंस, इसके परसेंट 22.2 बनता है। इसके बाद एनालिटिकल है। एनालिटिकल भी 20 मार्क्स का है। इसका भी टोटल जो पेपर में परसेंट बनता है वो 22.2% बनता है। सिनेरियो बेस्ड इसमें 12 क्वेश्चंस होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड जो है ना वो 8 क्वेश्चंस होंगे।
तो इसके दो पोर्शन हैं एनालिटिकल के, सिनेरियो बेस होगा एक और एक होगा स्टेटमेंट बेस। 20 क्वेश्चंस टोटल। क्वांटिटेटिव में अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चंस होंगे, अलजबरा के 4 होंगे, ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह जो सब्जेक्ट हैं आपके, सब्जेक्ट के इक्वली 10 क्वेश्चंस होंगे ईच। फिज़िक्स के 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के और 10 होंगे मैथमेटिक्स के। ये आपके टोटल मिला के 90 क्वेश्चंस बन गए और 100%। और जो आपका सब्जेक्ट है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 33.4। टोटल 100 में से 33.4 आपके सब्जेक्ट के बनते हैं, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा बनता है। ये नेट के बाद अब हम आगे गेट पे, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स होता है। ये 18 इयर्स एजुकेशन वालों के लिए, कोई पीएचडी वगैरह के लिए एडमिशन ले रहा हो, या 16 इयर्स एजुकेशन के बाद किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो, जॉब के टेस्ट के लिए, उनके लिए है, या किसी ने मास्टर्स किया हुआ है उनकी जॉब के लिए गेट का टेस्ट लिया जाता है। ये एनुअली 4 टाइम शेड्यूल होता है इसका, फ़ेब, मई, अगस्त और नवंबर को मोस्टली ये टेस्ट ली जाती हैं। और 4 टाइप्स के होते हैं गेट के टेस्ट। सबसे पहला जो टाइप है वो है गेट ए। ये बिज़नेस एंड इंजीनियरिंग के लिए है। इसको हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे। इसमें वर्बल रीजनिंग के 35% हैं और क्वांटिटेटिव के रीजनिंग के 35% हैं और एनालिटिकल रीजनिंग के 30% हैं। टोटल 100% का होगा ये टेस्ट। और इस तरह ये फिर गेट बी है, ये है सोशल साइंसेज के लिए या ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के लिए, और इनकी मार्किंग 50%, 30% और 20% की है। फिर है गेट सी। गेट सी एग्रीकल्चर है, इसके अलावा बायोलॉजिकल या से रिलेटेड जो हैं वो गेट सी के का टेस्ट होगा। उनकी परसेंटेज 45%, 35 और 20%, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। जो गेट डी है वो है रिलीजियस स्टूडेंट्स के लिए, मजहबी एक है, उनकी टेस्ट के लिए है। तो ये 4 टाइप के गेट के टेस्ट हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे गेट ए को। गेट ए में वर्बल रीजनिंग, इसमें इनकी वेटेज डिस्कस करके आपको बताते हैं कि सबसे पहला जो है विकेबलरी में प्रीफिक्सेस हैं और सफिक्सेस हैं। ये इनके 2 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और एनालॉजीज़ के 3 क्वेश्चंस होंगे। एंटोनिमियस के 2 क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्चुअल के 2 क्वेश्चंस हैं। टोटल विकेबलरी में से 9 क्वेश्चंस आएंगे जो वर्बल रीजनिंग में आता है। इसके बाद ग्रामर में टेंसेस और एस्पेक्ट्स के 7 क्वेश्चंस हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के 3 क्वेश्चंस हैं और कंडीशनल्स के 2 क्वेश्चंस हैं और फंक्शंस के 2 क्वेश्चंस हैं। इस पार्ट में 14 क्वेश्चन टोटल होंगे। कंप्रीहेंशन में इन्फेरेंसिंग के 5 क्वेश्चंस हैं। लिंकिंग डिवाइसेस के 2 क्वेश्चंस हैं। मैन आइडिया 2, टाइटल के 2, टॉपिक सेंटेंसेस का 1, और इस तरह टाइप्स ऑफ पैसेज, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन आता है। तो टोटल ये 12 क्वेश्चंस होंगे कंप्रीहेंशन में से। अब आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें अर्थमेटिक में से बिजनेस मैथ्स है, आपका फिनेंशियल मैथमेटिक्स है, कंज्यूमर मैथमेटिक्स है, परसेंटेज रेशो है एंड प्रोपोर्शन है, ज़कात है, उशुर है, इनहेरिटेंस है। इनके टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस होंगे। और फिर अलजबरा के भी 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अलावा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, लीनियर ग्राफ, सेट और फंक्शंस। ये टोटल मिला के 12 क्वेश्चन ये होंगे।
ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री है, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है, कार्ड्स ऑफ सर्कल है, टेंजेंट टू सर्कल, कार्ड्स एंड आर्क्स। इस तरह इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो सारे मिला के 6 क्वेश्चन इसमें से ज्योमेट्री में से आएंगे। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग में बेसिक स्टेटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी के, ये मिला के टोटल 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसके बाद आपका आता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन है, 30% पेपर में इसकी वेटेज है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ये सारे मिला के 30 क्वेश्चंस होंगे। तो ये टोटल गेट के 100 क्वेश्चंस होंगे, 100% मार्क्स। नेट के 90 क्वेश्चंस थे, इसके 100 क्वेश्चंस हैं। तो ये इस तरह आपकी पेपर बनेगी। और पेपर में जो करेक्ट आपने फिलिंग करनी है वो इस इमेज के टॉप में आपको नज़र आ रहा है कि ब्लैक कलर या ब्लू कलर का के बाल पॉइंट से आप उस सर्कल को कम्प्लीटली, जिसको आप करेक्ट समझते हैं, उसको फिल करेंगे। उस सर्कल से बाहर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें ई मार्किंग होती है, मशीन से मार्किंग होती है। अगर आप गलत मार्किंग करेंगे या फिलिंग करेंगे बॉक्स में, तो वो आपका आंसर इनकरेक्ट कंसीडर होगा। नीचे इनकरेक्ट आंसर साइज कुछ दिए हुए हैं एग्जांपल के तौर पे, कि उस बॉक्स से आप बाहर नहीं निकल सकते, या कि छोटा सा अंदर दायरा नहीं बना सकते, टिक नहीं कर सकते, किसी 2 को आप फिल नहीं कर सकते। तो ये नीचे सारे जो रॉन्ग या इनकरेक्ट फिलिंग्स हैं वो दिखाए गए हैं। टॉप पे करेक्ट फिलिंग दिखाया गया है। अब इसके बाद हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम हर टॉपिक को लेके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर्स के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ मज़ीद अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम मज़ीद बेहतर वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।